Hello students, so today in this video we are going to solve 5 JEE advanced questions from electrostatic. So let's get started without wasting any time. So basically इस क्वेश्चन में आपको 3 चार्ज पार्टिकल्स दे रखे हैं जो कि किसी इक्विलेटरल ट्राइंगल के 3 कॉर्नर्स पर प्लेस्ड हैं और ये तीनों ही चार्ज पार्टिकल थ्रेड की हेल्प से हमने किसी कॉमन पॉइंट पर टाइड अप कर रखे हैं। ये पूरा सिस्टम आपका इक्विलिब्रियम में है और हमसे पूछा गया है कि किसी भी चार्ज पार्टिकल का चार्ज क्या होगा। तो देखिए, क्योंकि ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो कोई भी चार्ज पार्टिकल पर लगने वाले सारे फोर्सेस जो एफ नेट होगा वो जीरो होगा। तो हम ये चार्ज पार्टिकल कंसीडर कर रहे हैं और इसी पर सारे फोर्सेस जीरो दिखाएंगे, वहां से इक्वेशन बन जाएगी और हम चार्ज को फाइंड आउट कर लेंगे। सो देखिए, ये चार्ज रिपेल करेगा आउटवर्ड, लेट से इस फोर्स को हम एफ बोल देते हैं, और ये चार्ज भी इसको रिपेल करेगा विद द सेम फोर्स, क्योंकि चार्ज सेम है और डिस्टेंस भी सेम है तो फोर्सेस भी सेम होंगे। इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो एंगल 60 डिग्री होगा, ये एंगल भी वर्टिकली अपोजिट 60 हो जाएगा। तो हम बड़ी आसानी से एफ नेट को कैलकुलेट आउट कर सकते हैं। सो एफ नेट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एफ स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ एफ इंटू एफ कॉस 60 डिग्री। अब देखिए, कॉस 60 से आप इसको कैंसिल भी कर सकते हो और ये आपके पास आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 3f। देखिए, ये डायग्राम आपको क्वेश्चन में नहीं मिलेगा, ये तो मैंने बना रखा है। मैंने बेसिकली क्या किया है, इसके कॉमन पॉइंट से वर्टिकल लाइन ड्रॉ की है और सपोज ये थ्रेड इस वर्टिकल लाइन के साथ थीटा एंगल बना रहा है। तो अब हम टेंशन के कंपोनेंट्स कर लेते हैं। ये टेंशन टी, यहाँ पर एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कीजिए, ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। ये इस डायरेक्शन में यानी कि वर्टिकल डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट आ जाएगा टी कॉस थीटा और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ जाएगा टी साइन थीटा। इसका वेट mg डाउनवर्ड जाएगा और जो हमारा एफ नेट है उसकी डायरेक्शन भी आपकी इधर होगी, क्योंकि अगर वेक्टर्स इक्वल हो तो बिल्कुल बीच से जाता है आपका नेट या रिजल्टेंट। सो एफ नेट विल बी इन दिस डायरेक्शन। नाउ अब हम इक्वेट कर लेते हैं। तो हमारा जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो है टी साइन थीटा एंड विच इज इक्वल्स टू एफ नेट, और जो हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो है वर्टिकल कंपोनेंट टी कॉस थीटा और ये इक्वल है mg के। सो एफ नेट हमें पता है √3f और mg। सो यहाँ से ये कैंसिल करके t से t कैंसिल कर दीजिए, ये बन जाएगा tan थीटा √3f। आपका क्या होगा 9 इंटू 10⁻⁹। दोनों चार्जेस का मल्टीप्लाई दैट इज क्यू स्क्वायर, सेम चार्जेस हैं। डिस्टेंस क्या है अब आपकी इन दोनों चार्जेस के बीच की 3, उसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 9। मीटर से सेंटीमीटर से मीटर में चेंज कीजिए 10⁻⁻4। मास 1 ग्राम है, किलोग्राम में लगाओ 10⁻⁻3। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10। सॉल्व कर लो, 9 से 9 कैंसिल, आपका आ जाएगा √3। ठीक है, ये हो जाएगा -2 -6 15 10⁻15 क्यू स्क्वायर। अब देखिए, हमें मिल चुका है tan थीटा। अब हम क्या करेंगे, ये जो ट्राइंगल आप देख रहे हैं, ये छोटा सा ट्राइंगल, हमने यहाँ पर मीडियंस बनाए हुए हैं, ये मीडियंस बनाए हुए हैं। ठीक है, अब आपको पता है कि जो मीडियंस होते हैं वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं। तो ये एक राइट एंगल छोटा सा ट्राइंगल हमें मिल गया। ये एंगल होगा आपका 30 डिग्री का। इस लेंथ को अभी मैं L/2 बोल दे रहा हूँ, जो कि इक्विलेटरल ट्राइंगल की हाफ लेंथ है, और ये हाइपोटेन्यूज को मैं कैपिटल L बोल दे रहा हूँ। ये एंगल आपका 90 होगा, तो मैं यहाँ पर cos थीटा यानी कि cos 30 डिग्री लगा लेता हूँ। सो cos 30 डिग्री होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज डेट इज L/2, और हाइपोटेन्यूज है आपके पास में कैपिटल L। यहाँ से मैं cos 30 की वैल्यू भी पुट कर सकता हूँ √3/2। 2 से 2 को मैं कैंसिल कर दूंगा और आगे देखते हैं। इसमें नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूंगा, कैपिटल L की वैल्यू को फाइंड आउट करूंगा, दैट विल बी इक्वल टू L/√3। सो L की वैल्यू हमें पता है, दैट इज द साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल 3 इंटू 10⁻⁻2 अपॉन √3। अब आप एक काम कीजिए, √3 का ऊपर न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दीजिए और यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा और आपके पास में L की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी √3 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। सो अब हम क्या करेंगे, इस बड़े से ट्राइंगल में, जो कि ये ट्राइंगल आपको दिख रहा है, ये ट्राइंगल ये, ठीक है, इसमें हम साइन थीटा लगाएंगे। सो साइन थीटा विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हमारे पास में यही कैपिटल L है
सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और हाइपोटेन्यूज है ये थ्रेड की लेंथ विच इज 100 सेंटीमीटर और 1 मीटर। सो साइन थीटा आपके पास में होगा √3 इंटू 10⁻⁻²। नेक्स्ट स्टेप में देखिए, क्योंकि आपको पता है ये हमारे पास में जो लेंथ आई है ये बहुत छोटी लेंथ आई है, ये आपकी थीटा के सामने परपेंडिकुलर लेंथ बहुत छोटी है 10⁻⁻² की, और ये लेंथ बहुत बड़ी है तो ये एंगल बहुत छोटा होगा। जब ये एंगल बहुत छोटा होगा तो हम सिंपली बोल सकते हैं साइन थीटा विल बी ऑलमोस्ट इक्वल टू टेन थीटा। सो यहाँ टेन थीटा की प्लेसमेंट हम करा देंगे, यहाँ पर टेन थीटा की जगह पर प्लेस करेंगे, ये जो टेन थीटा है यहाँ पर हम प्लेस कर देंगे साइन थीटा की वैल्यू। सो इट विल बी इक्वल टू √3 इंटू 10⁻⁻² and this will be equal to √3 into 10⁻15 q स्क्वायर। सो √3 से √3 आपका कैंसिल हो जाएगा और नेक्स्ट स्टेप में हम q की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। सो आपकी वैल्यू जो निकल करके आएगी q की, सो q स्क्वायर विल बी इक्वल टू 10 इंटू 10⁻18, ऐसा हम कह सकते हैं -18, ठीक है, माइनस होगा आपका। और अब यहाँ से q की वैल्यू आपकी आ जाएगी, अंडर रूट लेंगे तो 3.17 इंटू 10⁻⁻9 कूलम, ठीक है। तो इन दिस वे यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो स्टूडेंट बेसिकली इस क्वेश्चन में हमको एक राइट एंगल ट्राइंगल गिवन है और ये राइट एंगल ए पर है, राइट, और हमारे पास में दो बीड्स हैं जिनके मासेस सेम हैं लेकिन चार्जेस Q1 और Q2 हैं, और ये एक थ्रेड एक स्ट्रिंग से बंधे हुए हैं और यहाँ पर कोई फ्रिक्शन नहीं है। तो हमें वो केस कंसीडर करना है जब ये स्टेशनरी रहेंगे। अगेन हमारा इक्विलिब्रियम का कंडीशन बनना है तो हमें वो एंगल यहाँ पर फाइंड आउट करना होगा। तो बेसिकली पहले सारे फोर्सेस इस पर बना लेते हैं। देखिए सबसे पहले तो ये इसको रिपेल करेगा किसी फोर्स से इस डायरेक्शन में, लेट्स से दैट फोर्स इज Fe, और यहाँ पर लगेगा टेंशन T, ठीक है, ये लगेगा आपका टेंशन T। इसके अलावा इस पर आपका एक नॉर्मल का फोर्स लगेगा, इस फोर्स को हम N1 बोल देते हैं, यहाँ पर आपका लगेगा mg। सो दीज आर द ऑल फोर्सेस, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है इसको यहाँ से हटा करके और इसी डायरेक्शन में इसका नेट निकाल देते हैं Fe, ठीक है। अब हम लेमीज थ्योरम यूज़ करेंगे लेकिन उसके लिए हमें सारे एंगल्स पता होने चाहिए। सो देखिए इसको थोड़ा सा आगे प्रोड्यूस कर लो, ये आपका एंगल 90 हो जाएगा, तो 90 प्लस 30 इज़ 120, तो ये 60 होगा, और क्योंकि ये नॉर्मल है तो ये सरफेस के परपेंडिकुलर था तो ये 90, तो ये पूरा एंगल आपका कितने का हो जाएगा, 90 प्लस 60 इज़ 150, क्लियर है। अब इस एंगल को देखो ये 60 है, ये अल्फ़ा है, तो ये एंगल कितना होगा, थोड़ी देर के लिए x मान लेते हैं, तो 60 प्लस x प्लस अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 180, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास में x की वैल्यू आ जाएगी 120 माइनस अल्फ़ा, ठीक है। तो आप यहाँ पर पुट कर सकते हो 120 माइनस अल्फ़ा, और ये वाला जो एंगल है ये कितना होगा, देखो ये 90 है और ये अल्फ़ा है, तो 90 प्लस अल्फ़ा। सो इसको हम अलग से बना लेते हैं पूरे सिस्टम को, ये हमारा N1, ये हमारा mg, और ये इधर हमारा T माइनस Fe। सो ये एंगल हमको दे रखा है 150 का, ये हमने कैलकुलेट किया 120 माइनस अल्फ़ा, और ये आ गया हमारा 90 प्लस अल्फ़ा। सो अकॉर्डिंग टू लेमीज थ्योरम यहाँ से हमारे पास में आ जाएगा N1 अपॉन साइन 120 माइनस अल्फ़ा, इट इज़ इक्वल्स टू mg अपॉन इसके सामने का एंगल साइन 90 प्लस अल्फ़ा, ठीक है, इज इक्वल्स टू T माइनस Fe इज अपॉन इसके सामने का एंगल साइन 150। इसी तरीके से स्टूडेंट्स हमें यहाँ पर बनाने होंगे, तो देखिए ये आपका हो जाएगा N2, यहाँ लगेगा आपका mg, ठीक है, mg, और ये भी उतना ही फोर्स लगेगा T माइनस Fe इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो अब हमें
एंगल्स पता करने होंगे। तो एंगल्स हम कैसे पता लगाएंगे? सबसे पहले देखिए ये 90 होगा, ये 90, 60 और ये 30 हो जाएगा आपका। तो 30 + 90 इज 120, ये एंगल हो जाएगा आपका 120 का। ठीक है, देखिए ये 60 का, इसको आगे बढ़ाओगे 90 होगा, तो बचा हुआ एंगल 30 और बचा हुआ एंगल 30 और ये 90 का होगा, तो 120 हो गया। और ये एंगल आपको देखना है, ये एंगल हो जाएगा आपका 90 माइनस अल्फ़ा, क्योंकि ये 90 है, ये अल्फ़ा है, तो ये होगा 90 माइनस अल्फ़ा। और ये एंगल आपका 90 का है, तो ये पूरा कितना का हो गया? 180 माइनस अल्फ़ा। ठीक है, अब बचा आपका ये वाला एंगल, तो इसमें आपको सोचना पड़ेगा। ये एंगल आपका 90 माइनस अल्फ़ा है, तो इधर देख लीजिए 90 माइनस अल्फ़ा। इस एंगल को अभी थोड़ी देर के लिए मैं x बोल देता हूँ, और ये छोटा सा एंगल जो बचा वो आपका है 30। ये तीनों मिलाकर 180 बनाएंगे। तो यहाँ से अगर आप देखें तो x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 120, माइनस कर दो उधर ले जा करके, तो 60 + अल्फ़ा। तो ये एंगल हो जाएगा आपका 60 + अल्फ़ा। सो काफ़ी क्लमसी हो गया, लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ नीचे ला करके। अब आपके जो फोर्सेस बनेंगे वो कुछ इस तरीके से बनेंगे। लुक एट हियर, एक है आपके पास में N2, ठीक है, यहाँ आपका आ गया mg, और एक आपका चला गया T - Fe। सो N2 और mg के बीच में जो एंगल है वो है आपका 120 का। mg और इसके T - Fe के बीच का जो एंगल है वो 60 + अल्फ़ा, और N2 T - Fe के बीच का जो एंगल है वो है 180 माइनस अल्फ़ा। सही है, 180 माइनस अल्फ़ा। सो यहाँ से लेविस थ्योरम लगा लीजिए आप, N2 अपॉन साइन 60 + अल्फ़ा in bracket it is equals to mg upon 180 minus sin 180 minus alpha, it is equals to T minus Fe upon sin 120। सो यहाँ से आपको एंगल फाइंड आउट करना होगा। तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे? देखो ये वाला पेयर ले लो, और इस पेयर में आप क्या करो, डिवाइड लगा दो। तो देखो मैं यहीं पर आपको कुछ शॉर्ट करके दिखा रहा हूँ, ये मैं डिवाइड लगा दिया, इतने पेयर को ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से mg से mg कैंसिल हो जाएगा आपका, या हम अलग से ही करके देख लेते हैं। 1 सेकेंड, लेट मी शो यू सेपरेटली, बिकॉज इस रिलेशन की हमें आगे भी ज़रूरत पड़ेगी। सो मैं सेपरेटली आपको इसको शो करा देता हूँ। सो देखिए यहाँ से mg से mg आपका कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, साइन अल्फ़ा, और इधर आपका बनेगा कॉस अल्फ़ा। ठीक है, यहाँ से t ये कैंसिल हो जाएगा, साइन 120 का वैल्यू हो जाएगा कॉस 30 के इक्वल, और कॉस 30 का वैल्यू होता है √3/2। इसका वैल्यू होगा कॉस 60 के इक्वल, और वो होता है 1/2। ये कैंसिल हो जाएगा, और tan अल्फ़ा इक्वल टू आ जाएगा √3, तो अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी आपके पास में 60 डिग्री। सही है, अब आपसे सेकंड पार्ट में देखते हैं क्या पूछा गया है। सेकंड पार्ट में पूछा है टेंशन इन द कॉर्ड। तो टेंशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से एक रिलेशन का यूज़ कर लेंगे, और वो रिलेशन आपका होगा ये वाला। ठीक है, कोई भी एक यूज़ कर लीजिए आप, मैं ये रिलेशन पिक कर लेता हूँ, और यहाँ से हम इसको फाइंड आउट कर लेंगे। सो देखिए ये रिलेशन के अकॉर्डिंग क्या होगा, mg राइट अपॉन साइन ये बन जाएगा 150, और 150 का डायरेक्ट वैल्यू हो जाएगा आपका cos 60 के इक्वल, और cos 60 होता है आपका √3/2, √3/2। इट इज इक्वल टू माइनस T - Fe, और साइन 150 का वैल्यू भी वही होगा, सेम हो रहा है √3/2, तो ये कैंसिल हो जाएगा, और T का वैल्यू आ जाएगा आपके पास में Fe + mg। ठीक है, Fe तो आप कैलकुलेट कर ही लोगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट राइट, Q1 Q2 अपॉन L² + mg। सो ये आपका टेंशन निकल आया। नाउ देखते हैं हमसे आगे क्या पूछा गया है।
नॉर्मल रिएक्शंस पूछे गए हैं हमसे। सो नॉर्मल रिएक्शन के लिए आप ये वाले रिलेशन यूज़ कर लीजिए। सो देखिए यहाँ से मैं ये रिलेशन यूज़ कर रहा हूँ, फर्स्ट वन। सो ये आपका बन जाएगा N1। अब देखिए ये आपका एंगल 60 लगाओगे तो साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, √3/2, एंड दिस विल बी इक्वल टू mg अपॉन, यहाँ पर cos 60 का वैल्यू होता है 1/2। सो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और N1 का वैल्यू आ जाएगा आपके पास में √3 mg। सिमिलरली आप N2 का वैल्यू निकाल सकते हो, यहाँ 60 रखोगे तो 120 बनेगा और ये भी साइन 120 बनेगा। सो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। देखो यहाँ 60 रखो तो साइन 120, यहाँ 60 रखो तो साइन 120, कैंसिल हो जाएंगे और N2 का वैल्यू डायरेक्ट आपके पास आ जाएगा mg के। अब लास्ट देखते हैं। लास्ट में हमसे कहा गया है कि अगर हम स्ट्रिंग को कट कर देंगे तो चार्जेस को स्टेशनरी रहने के लिए उनका चार्ज क्या होना चाहिए। तो देखिए चार्जेस को स्टेशनरी होने के लिए सबसे पहले जब हम स्ट्रिंग को कट करेंगे तो जो टेंशन है वो हमारी 0 हो जाएगी और यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है, केवल टेंशन को 0 कर देना है। यहाँ जब आप टेंशन को 0 कर दोगे, ये टेंशन को 0 कर दोगे तो आपको Q की वैल्यू मिल जाएगी। मैं आपको शो करा देता हूँ। सो लेट अस सी when the tension will become 0, ऑलराइट। तो जब टेंशन को आप 0 कर दोगे तो 0 इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपके पास में Q1 Q2 ओवर 4πε0 L² प्लस mg। तो यहाँ से आपके पास में Q1 Q2 इक्वल टू आ जाएगा माइनस ऑफ 4πε0 L² into mg। So this is how this question can be done। सो स्टूडेंट बेसिकली इस क्वेश्चन में हमको एक इनफाइनाइटली लॉन्ग सॉलिड सिलेंडर दिया है, रेडियस r है उसकी और उसका चार्ज डेंसिटी रो है। और इस सॉलिड सिलेंडर में से हमने बेसिकली एक स्पेरिकल केविटी को बाहर निकाला हुआ है r/2 रेडियस की, और इसकी एक्सिस से 2r डिस्टेंस दूर p पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन गिवन है। तो हमसे k की वैल्यू पूछ ली गई है। तो सबसे पहला काम तो हम यहाँ पर ये करेंगे कि हम यूनिट लेंथ का वॉल्यूम पता लगाएंगे सिलेंडर का। उसका फ़ायदा क्या होगा वो हमें आगे पता लगेगा। तो देखिए अगर हमारी लेंथ यूनिट है, दैट इज़ 1 यूनिट लेंथ है, तो उसका वॉल्यूम हो जाएगा πr², और h को हम 1 रखेंगे तो वॉल्यूम होगा πr²। सो इसका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगा Q ओवर वॉल्यूम B, और यहाँ से Q ओवर B की वैल्यू हमारी आ जाएगी πr²। तो यहाँ से आप Q निकाल सकते हो, Q इज इक्वल टू आ जाएगा रो टाइम्स ऑफ πr²। ठीक है। तो ये जो चार्ज निकल के आया है ये चार्ज है यूनिट लेंथ पर। तो अगर हम इसको देखें तो हमें पता होता है कि अगर हमारे पास में लीनियर चार्ज है, लीनियर चार्ज, तो उसमें हम लिखते हैं लैम्डा इज इक्वल टू चार्ज ओवर लेंथ, और लेंथ को अगर हम 1 ले लें तो लैम्डा इज इक्वल टू हो जाता है Q। दैट मीन्स ये जो चार्ज है ये यूनिट लेंथ पर है, तो हम इसको लैम्डा के साथ कंपेयर करा सकते हैं, और लैम्डा इज इक्वल टू होगा रो टाइम्स ऑफ πr²। सो अब देखिए हम क्या करेंगे, हम पहले पूरे सिलेंडर की वजह से P पॉइंट पर निकालेंगे और उसमें से हम माइनस कर देंगे इस केविटी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हमें ये रिमेनिंग पोर्शन का मिल जाएगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर द रिमेनिंग पोर्शन विल बी इक्वल टू, यहाँ ER लिख लेता हूँ मैं, और वो होगा E टोटल माइनस E ऑफ केविटी। सो व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर टोटल सिलेंडर। इसको आप एक लीनियर वायर की तरह कंसीडर कर सकते हो, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, और उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो k2 लैम्डा ओवर 2r, ठीक है, सॉरी r होता है, यहाँ पर 2r आपको लगाना होगा क्योंकि डिस्टेंस 2r है, माइनस, और एक सॉलिड स्पीयर की वजह से आप निकाल सकते हो वो होता है आपका k इंटू टोटल चार्ज इसका मान लो Q', और डिस्टेंस अगेन आपका 2r का स्क्वायर आपको यूज़ करना होगा। सो यहाँ से हम क्या करते हैं, k को अभी बाहर रखते हैं ब्रैकेट के अंदर, 2 से 2 कैंसिल करेंगे और लैम्डा की वैल्यू यहाँ पर लगा देंगे, तो बचेगा आपके पास में रो πr² अपॉन 2 से 2 कैंसिल करने के बाद केवल r बचेगा,
माइनस क्यू डैश आपको निकालना पड़ेगा। तो देखिए क्यू डैश हम कैसे निकालेंगे, जो चार्ज होता है वो होता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ दैट दिस स्फीयर, और वो जो वॉल्यूम होगा वो होगा 4/3 पाई r/2 का होल क्यूब। सो ये आपके पास बन जाएगा रो इंटू 4 पाई r क्यूब अपॉन, ये आपका 8 इंटू 3 इज 24, तो आपके पास में डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी रो इंटू 4 पाई r क्यूब अपॉन 24। ठीक है, ये आपके पास में आ गया। अब देखिए ये आपका रखा हुआ है यहाँ पर 2r² भी, तो ये हो जाएगा 4r², स्क्वायर ओपन करने पर। अब जो चीज़ें कैंसिल हो सकती हैं, यहाँ r क्यूब से मैंने ये कैंसिल कर दिया, मतलब ऊपर एक r बचेगा आपका, और 4 से आप 4 को भी कैंसिल कर सकते हो, और इधर 1r से 1r कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास में 1/1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है, इन द ब्रैकेट। अभी आपको क्या यूज़ करना है, रो पाई इंटू आर माइनस रो पाई इंटू आर ओवर 24। सो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ऊपर बचेगा आपका 23 रो पाई आर ओवर 24। क्लियर है, इसको हमें कुछ इस एक्सप्रेशन के फॉर्म में लेकर के अगर हम आएंगे तो हम इसको लिख, देखिए पाई से पाई कैंसिल कर दीजिए आप पहले, तो अब हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 23 रो आर अपॉन, अब देखो यहाँ से मैं 4 बाहर निकाल देता हूँ या 6 बाहर निकाल देता हूँ, तो मेरे पास में जो बचेगा वो होगा 6 इंटू 16 एप्सिलॉन नॉट। तो देखिए अगर आप इसको यहाँ से कंपेयर कराएंगे तो आपको डायरेक्टली पता लगेगा कि के का वैल्यू हमारा 6 आ रहा है। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। सो स्टूडेंट बेसिकली इस क्वेश्चन में आपको एक स्फीयर गिवन है जो कि 2q चार्ज कैरी करता है, और इस स्फीयर का जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है वो कांस्टेंट नहीं है, वो डिस्टेंस के साथ वेरी कर रहा है। अब सेंटर से कुछ a डिस्टेंस दूर जाकर के हमने -q चार्ज को डायमेट्रिकली अपोजिट एंड पर प्लेस कर रखा है, और वो कुछ इस तरीके से प्लेस किया है कि उस पर नेट फोर्स अभी 0 लग रहा है, और उस कंडीशन में आकर के हमें ए का रिलेशन फाइंड आउट करना है। सो बेसिकली उस पर्पज के लिए मैंने क्या किया है, एक स्फीयर अलग से यहाँ पर बना रखा है, और इसके सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस दूर जाकर एक dr विड्थ का मैं यहाँ पर शेल कट आउट करूँगा, और उसका जो वॉल्यूम होगा वो होगा 4 पाई r² dr। अब देखिए इसका चार्ज पता करने के लिए आपको क्या करना होगा, dq इज इक्वल्स टू रो टाइम्स ऑफ dv। रो की वैल्यू आपको पता है कि r है, और dv आपको पता है 4 पाई r² dr है। सो अब देखिए टोटल चार्ज आपको पता है कितना है, इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, k इंटू 4 पाई r क्यूब इंटू dr, राइट। अब देखिए टोटल चार्ज जो है वो इसके अंदर है 2q, उसको पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन 0 से लेकर कैपिटल R तक। ठीक है, अंदर क्या है, k टाइम्स ऑफ 4 पाई r क्यूब dr। मैं इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर देता हूँ, k इंटू 4 पाई r रेज टू द पावर 4 ओवर 4 इज इक्वल्स टू, इसको 2q के इक्वल रख देते हैं, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, और k की वैल्यू आ जाएगी आपके पास में 2q अपॉन पाई r रेज टू द पावर 4। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमारा मेन कॉन्सेप्ट क्या रहेगा, हम इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करेंगे। यहाँ रखा हुआ है -q चार्ज, वो इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, जो भी करेगा वो इक्वल और अपोजिट होगा इस -q की वजह से लगने वाले रिपल्सिव फोर्स के। सो ये बेसिकली दोनों ही जो फोर्सेज हैं वो इक्वल और अपोजिट होंगे, और वहाँ से हमें रिलेशन मिल जाएगा। अब अगर हमें यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो उसके लिए हमें गॉस थ्योरम लगानी पड़ेगी, और गॉस थ्योरम लगाने के लिए हमें एक गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा। तो वो गॉसियन सरफेस हमारा ये हो जाएगा, राइट, ये हमारा गॉसियन सरफेस हो जाएगा, और इस गॉसियन सरफेस का जो रेडियस है वो हमारा a रहेगा। लेकिन इसके अंदर नेट चार्ज कितना होगा, तो वो चार्ज निकालने के लिए हमें यहाँ से रिलेशन मैं कैरी कर लेता हूँ, इसी रिलेशन को बस लिमिट चेंज करूँगा और मुझे चार्ज मिल जाएगा। सो dq इज इक्वल्स टू k इंटू 4 पाई r क्यूब dr। अब देखिए क्या करेंगे हम,
सपोज कर लेते हैं नेट चार्ज इसके अंदर क्यू डैश है, तो इंटीग्रेशन 0 से लेकर a तक k इंटू 4πr³ सो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा k इंटू 4πa⁴/4 आप चाहो तो k की वैल्यू रख सकते हो क्योंकि अब हम कैलकुलेट कर चुके हैं। सो दिस विल बी इक्वल टू q डैश, k की वैल्यू है हमारे पास में 2q/πr⁴ इंटू 4πa⁴/4। सो 4 से 4 आप कैंसिल भी कर सकते हो और पाई से पाई को कैंसिल किया जा सकता है यहाँ, और आपके पास में बनेगा 2qa⁴/r⁴. So this is the charge which is enclosed by this Gaussian surface. अब यहाँ से हम गॉस थ्योरम अप्लाई करेंगे। सो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम E इंटू सरफेस एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस दैट इज 4πa², क्यू एन है हमारे पास में 2qa⁴/r⁴, और वो होता है मल्टीप्लाइड बाई 1/ε0, तो ε0 और लगा देते हैं। सो यहाँ से आपके पास में जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी सॉल्व करने के बाद वो बनेगी, देखिए यहाँ से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, मतलब 2 बचेगा a⁴ तो ये आप लिख सकते हो qa⁴ और ये 2 टाइम्स और कैंसिल हो जाएगा तो नीचे आएगा केवल 2πε0r⁴. सो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास में आ गई है। अब यहाँ से फोर्स कैलकुलेट कर लेते हैं। सो फोर्स विल बी इक्वल टू F विल बी इक्वल टू, यहाँ पर जो चार्ज है वो है Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। सो ये हो जाएगा 1 सेकेंड, ये हो जाएगा आपका, यहाँ पर हम Q का मल्टीप्लाई करेंगे केवल, तो ये हो जाएगा Q² a²/2πε0r⁴. ठीक है, और ये फोर्स जो है वो इक्वल होगा इन दोनों चार्जेस के बीच में लगने वाले रिपल्सिव फोर्स के। सो वो निकल के आएगा 1/4πε0 और Q² अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर दैट इज 2a का स्क्वायर हो जाएगा 4a², डिस्टेंस का स्क्वायर कर दिया है मैंने। सो Q² से Q² कैंसिल हो जाएगा, ये पूरा टर्म आप 2 टाइम्स कैंसिल कर सकते हो। सो अल्टीमेटली आपके पास क्या बचेगा, 1 सेकेंड, यहाँ से आप कह सकते हो a² और ये इंटू 8a पर पावर आ जाएगी 4 अपॉन r⁴ इक्वल टू 1। सो फर्दर इसको सॉल्व करेंगे आप, आपको a की वैल्यू चाहिए, राइट। सो आपका ये आपका स्क्वायर रहेगा, ठीक है, या तो इसको स्क्वायर लिखो, ये आपका स्क्वायर है। सो आप इसको लिख सकते हो a⁴ इज इक्वल्स टू 1/8 r⁴. सो सॉल्व करने पर आपका आ जाएगा a इज इक्वल्स टू 8⁻⁻⁴ इंटू r. सो दिस इज your answer, and according to options, option A will be the correct answer, right. You can take a screenshot for this whole solution. तो स्टूडेंट बेसिकली इस क्वेश्चन में आपको एक पॉइंट चार्ज और इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर और इनफाइनाइट प्लेन शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड्स दी गई हैं, और ये बोल दिया गया है कि किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस r0 पर जाकर वो तीनों इक्वल होती हैं। तो चलिए पहले r0 पर तीनों को इक्वेट करके रिलेशंस तैयार करेंगे और चेक करेंगे। तो यहाँ से पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो होगी आपकी Q/4πε0 r0 का स्क्वायर। दिस विल बी इक्वल टू लीनियर चार्ज डेंसिटी 2 लैम्डा हमने कंसीडर कर रखी है, वो गिवन भी है। तो एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो होती है 2 लैम्डा अपॉन 4πε0 r0। इट इज़ इक्वल टू प्लेन शीट की वजह से पता है सबको सिग्मा अपॉन 2 ε0।
सो पहला जो रिलेशन है वो Q और सिग्मा में है, दैट मीन्स हमें ये और ये लेकर के चलने हैं। सो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर नॉट स्क्वायर इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सो एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, 2 से 4 2 टाइम्स कैंसिल। सो Q इक्वल टू आ जाएगा 2 पाई सिग्मा आर नॉट स्क्वायर। सो पहला रिलेशन मैच नहीं किया, क्रॉस कर दीजिए। सेकेंड रिलेशन चेक करिए, सेकेंड रिलेशन में आपका क्या आएगा, लैम्डा और सिग्मा के बीच में है, तो आप इन दोनों को पिक कर लीजिए। सो 2 लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर नॉट इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सो एप्सिलॉन नॉट से ये कैंसिल, इससे आप इसको 2 टाइम्स कैंसिल कर सकते हो, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब आपके पास क्या बचेगा, इट इम्प्लाइज दैट लैम्डा इज इक्वल टू पाई सिग्मा अपॉन इंटू आर नॉट। तो आर नॉट की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी लैम्डा अपॉन पाई सिग्मा। सो ये भी आपकी गलत आ रही है, यहाँ 2 नहीं आ रहा है, तो ये भी आप कैंसिल कर दीजिए। नाउ थर्ड बोल रहा है कि जो E1 है आर नॉट बाई 2 पर वो 2 टाइम्स होगी E2 आर नॉट बाई 2 पर। तो हमारी जो E1 है वो है पॉइंट चार्ज की वजह से, तो आर नॉट बाई 2 पर निकाल लेते हैं। सो E1 इज इक्वल टू एट आर नॉट बाई 2, दिस विल बी इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एंड आर नॉट बाई 2 पर हमें निकालनी है, सो इसका स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल टू 4Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर नॉट स्क्वायर। नाउ हम सेकेंड निकालेंगे E2, और वो हमारा लीनियर चार्ज की वजह से है आर नॉट बाई 2 पर। सो वो होगा हमारा 2 लैम्डा। अब इसके लिए हमें लैम्डा और Q का रिलेशन पता होना चाहिए, तो यहाँ से हम रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। सो ये कैंसिल कर सकते हैं हम। अब यहाँ से आपके पास में लैम्डा इज इक्वल टू आ जाएगा Q इंटू आर नॉट बाई 2। सो ये आप यहाँ पर पुट कर सकते हो, सॉरी ये आर नॉट से एक आर नॉट कटेगा तो यहाँ एक बचेगा, तो इसको करेक्ट कर लीजिए। आर नोट आपका डिनोमिनेटर में आएगा ये। सो लैम्डा की जगह पर आप ये रिलेशन पुट कर लीजिए, नेक्स्ट स्टेप में कर लेंगे हम। सो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और डिस्टेंस इस बार है आर नॉट बाई 2। सो जब ये ऊपर जाएगा तो बनेगा 4, लैम्डा की जगह पर हम लिख सकते हैं Q अपॉन 2 आर नॉट, और यहाँ पर है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर नॉट। ठीक है, सो 2 से ये 2 टाइम्स कैंसिल भी कर सकते हो आप। नेक्स्ट स्टेप में देखिए आपके पास बनेगा 2Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर नॉट का स्क्वायर। सो अब क्लियरली आप देख सकते हो यहाँ पर अगर हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें अगर हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल हो जाएगा। सो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से आप फोर्थ ऑप्शन चेक करोगे और आपका ये रॉन्ग निकल के आएगा, आप इसको चेक कर लेना। तो ये हमारे थे 5 क्वेश्चन, आई होप ये आपको इंटरेस्टिंग लगे होंगे। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चेक करेंगे नेक्स्ट JEE एडवांस लेवल के 5 क्वेश्चन राइट फ्रॉम इलेक्ट्रोस्टैटिक। थैंक यू।